हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। मैं सविता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने परिवार का एग्जाम अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की शानदार क्लास को। तो पहला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी हो जाएगा संगमरमर। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है। ये चूना के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलुआ पत्थर। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किया, जिसमें दुआब में कर संकेतित मुद्रा का प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शामिल है। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए अकबर को, ऑप्शन बी रहीम को, ऑप्शन सी हो जाएगा वाजिद शाह सूरी को, ऑप्शन डी हुमायूं को। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था रहीम को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं रहीम के बारे में। रहीम को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिन्हें अकबर ने खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अगला प्रश्न है, बाल गंगा तिलक बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्त्रों की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा भारत स्वदेशी सहकारी दुकान, ऑप्शन बी जय हिंद सरकारी दुकान, ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदुस्तान स्वदेशी सहकारी दुकान, ऑप्शन डी हो जाएगा बॉम्बे स्वदेशी सहकारी वस्त्र दुकान। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात कर लेते हैं बाल गंगा के बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर वर्ष 1905 में स्वदेशी वस्त्रों की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम बॉम्बे स्वदेशी सहकारी वस्त्र दुकान कंपनी लिमिटेड था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉम्बे स्वदेशी सहकारी वस्त्र दुकान। अगला प्रश्न है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन कार्बन, ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन हीलियम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम देख लेते हैं, तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% तथा हीलियम 30 से 10% रहती है। तो तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वह मेरिडियन है जिससे भारतीय मानक समय आधारित है? ऑप्शन ए 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश 82, ऑप्शन बी हो जाएगा 84 आधे डिग्री पूर्व रेखांश, और ऑप्शन सी हो जाएगा 81 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश, और ऑप्शन डी 82 डिग्री। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम देख लेते हैं, भारतीय मानक समय की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। भारतीय मानक समय 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मानी गई थी, जो प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये आधारित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 82
और आधे डिग्री पूर्व देशांतर रेखा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्णा और गिरना नदियां निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए ताप्ती की, ऑप्शन बी कावेरी की, ऑप्शन डी गोदावरी की, ऑप्शन डी नर्मदा की। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पूर्णा और गिरना नदियां निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो हम बात करते हैं पूर्णा और गिरना नदियों के बारे में। ये नदियां ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ताप्ती की अन्य सहायक नदियां जैसे हो जाएंगी बंजारा, वाघू, बोरी और अनर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पूर्णा और गिरना नदियां किसकी सहायक नदी हैं? तो ये हो जाएंगी ताप्ती नदी की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन डी इनमें से कांडला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बंदरगाह अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित है। इसे भारत के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो जवाहर नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है नवी मुंबई में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1967 में, ऑप्शन सी 1968 में, ऑप्शन डी 1969 में। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में देखते हैं। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई सन 1969 ईस्वी को किया गया था। इसी तरह 15 अप्रैल 1980 को निजी क्षेत्र के 6 और बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1969। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 ए। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 ए के बारे में। तो अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो शिक्षा के अधिकार किससे संबंधित है? तो संबंधित है अनुच्छेद 21 ए से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा बनर्जी, ऑप्शन बी हो जाएगा आर भानुमति, ऑप्शन सी राम फातिमा बीवी, ऑप्शन डी सुजाता मनोहर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी थी। 1989 में इसे पद पर नियुक्त हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फातिमा बीवी। अगला प्रश्न है, ब्यूटेन गैस का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा C4H6, ऑप्शन बी हो जाएगा C5H10, ऑप्शन सी C4H10, ऑप्शन डी हो जाएगा C4H8। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। ब्यूटेन गैस का सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा C4H10, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस है जो आमतौर पर प्रकाश बल्ब में पाया जाता है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी रेड्रॉन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं आर्गन के बारे में। आर्गन एक अक्रिय गैस है जिसका उपयोग आमतौर पर प्रकाश बल्ब का भरने के लिए किया जाता है। प्रकाश बल्बों में प्रयुक्त गैसों का अक्रिय गैसों के रूप में जाना जाता है। तो आमतौर पर प्रकाश बल्ब में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आर्गन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1930 में किस वैज्ञानिक को एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के
समझने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी रोजर गुलेमिन, ऑप्शन सी हो जाएगा अल्बर्ट क्लाउड, ऑप्शन डी जॉर्ज वर्ल्ड। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में। कार्ल लैंडस्टीनर को प्रमुख रक्त समूह की खोज और रक्त समूह की एबीओ प्रणाली के विकास के लिए लॉजी या मेडिसिन के लिए 1930 का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा की घोषणा किस भुगतान रूप द्वारा की गई है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी फोन पे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं फोन पे के बारे में, देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान कंपनी फोन पे ने घोषणा की कि उसने यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए समर्थन लॉन्च किया है। तो यूपीआई भुगतान सेवा की घोषणा किस भुगतान रूप द्वारा की गई है? तो ये की गई है फोन पे के द्वारा। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आइसलैंड की राजधानी है? ऑप्शन ए डबलिन, ऑप्शन बी हो जाएगा एडेनबर्ग, ऑप्शन सी न्यूपोर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं आइसलैंड के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आइसलैंड की राजधानी डबलिन है और आइसलैंड यूरोपीय महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। इसकी मुद्रा हो जाएगी यूरो। तो आइसलैंड की राजधानी है तो ये हो जाएगी डबलिन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 15 नवंबर 1947, ऑप्शन बी हो जाएगा 28 जून 1919, ऑप्शन सी 11 नवंबर 1946, ऑप्शन डी 14 दिसंबर 1945। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 28 जून 1919 में। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? ऑप्शन ए पटना, राजगृह, नालंदा और गया। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं राजगृह के बारे में। राजगृह अजात शत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पटना स्थानांतरित की थी। तो मगध की राजधानी थी तो ये थी राजगृह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। चौगान खेलने के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? तो हम बात करते हैं ऐबक के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ऐबक ऐबक 1206 1210 की मृत्यु इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर ढाई दीर्घा झोपड़ा का निर्माण करवाया था। तो चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी रास बिहारी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, देखते हैं। तो आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। इस प्रकार सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से आजाद हिंद फौज का गठन हो गया।
तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन सिंह। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक विषु एक वर्ष में कितनी बार आता है? ऑप्शन ए एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। एक विषु एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 21 मार्च से 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय में समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। 21 मार्च को स्थिति को वसंत विषु तथा 23 सितंबर की स्थिति में शरद विषु कहा जाता है। तो एक विषु एक बार में एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो ये आता है दो बार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर के अबुद्रा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात कर लेते हैं अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। अबू या अबुद्रा की पहाड़ी में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी निकलती हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है, तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। गुरु शिखर राजस्थान के अबुद्रा पर्वत का शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण या नोटबंदी बंदी की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए 8 नवंबर 2016 और 8 सितंबर 2016, 8 नवंबर 2016, 8 दिसंबर 2016। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। मुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण या नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। इसके पहले भी भारत 2016 में दो बार विमुद्रीकरण हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के बारे में। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो अगला, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत का एक राज्य बना कब? भारत का एक राज्य बना 1975 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1972 में, ऑप्शन सी 1973 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो हम बात करते हैं सिक्किम राज्य के बारे में। तो 1975 ईस्वी में 35वें संविधान संशोधन 1974 के दौरान सिक्किम के द्वारा सिक्किम को शहर राज्य दर्जा प्रदान किया गया था, जबकि 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो ये बना था 1975 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर क्या है जिस पर एक लहर जल के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है? ऑप्शन ए तरंग ऊंचाई, ऑप्शन बी हो जाएगा तरंगावृत्ति, ऑप्शन सी तरंग शिखा, ऑप्शन डी तरंग गति। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है।
तो इसे समुद्री मील में मापा जाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा तरंग गति को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तरंग गति ये वह दर है जिस पर तरंग पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग नामक जीवाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, ऑप्शन बी हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ऑप्शन सी हो जाएगा डिप्थीरिया पेटुसिस। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कुष्ठ रोग नामक जीवाणु के कारण होते हैं, तो ये होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रारी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी गोवा में। आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है, तो हम बात कर लेते हैं अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। 45 सेकंड में ये दूसरे स्टेशन को पार करेगी। अंडर वाटर मेट्रो इन कोलकाता, तो पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है, तो ये बनाई जा रही है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तहत की मुद्रा है। ऑप्शन ए तंजानिया की, ऑप्शन बी थाईलैंड की, ऑप्शन सी तजाकिस्तान की, ऑप्शन डी हो जाएगा टोंगो की। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तहत किसकी मुद्रा है, तो ये हो जाएगी बेहद थाईलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बेहद थाईलैंड की मुद्रा है, थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी बैंकॉक। नेक्स्ट, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो